देखिए बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग, ठीक है, बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग ये हमारी है। बेसिक टू एडवांस फ्री ट्रेडिंग कोर्स है, ये बिल्कुल ही फ्री रहेगा और फॉर बिगनर के लिए है। देखिए ये मेरा बनाने का मकसद क्या था, मेरा बनाने का सिर्फ ये मकसद था इसको कि क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में जो भी लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं, लेकिन यूट्यूब से स्टेप बाय स्टेप नहीं मिल रहा है उन लोगों को। कभी कुछ समझ में आता है तो वो कर लेते हैं, कभी कोई प्राइस एक्शन बता देता है, कभी कोई इंडिकेटर बता देता है, कभी कोई स्ट्रेटेजी देख रहा है, कभी कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हैं आप, कभी चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, उसके बाद आप कैंडल देख रहे हैं, तो मतलब सब कुछ ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लेके आया हूँ कि कैसे कैसे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे कैसे आप लोग ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो चलते हैं फिर सबसे नंबर 1 की तरफ पे। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है चैप्टर 1। इसको मैंने चैप्टर 1 का नाम दिया है। बिल्कुल बेसिक से मैं बिल्कुल शुरू करूंगा, आप लोग अगर लाइन वाइज देखेंगे सब वीडियो तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और सब कुछ सीखने में बिल्कुल आसान लगेगा। देखिए सबसे पहले हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, हमारी ट्रेडिंग जो है वो कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आ जाता है हमारा वो आ जाता है नंबर 1 पे डे ट्रेडिंग, ठीक है, ये आ गया डे ट्रेडिंग। फिर दूसरे दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है हमारा, दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग। अब ये होती क्या है, अब ये होती क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही है, ठीक है। डे ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है। अब देखिए आप लोग डे ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, पोजिशनल ट्रेडिंग, वो बात की बात है, लेकिन हमें सबसे पहले यही आता है कि हमें पता तीनों चीज़ें होनी चाहिए कि क्या क्या ये होती हैं और कैसे कैसे इसमें काम करते हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे आ गए, देखिए नंबर 1 पे हम आ गए, ये हमारा क्या है, डे ट्रेडिंग, ठीक है। डे ट्रेडिंग क्या होती है, देखिए डे ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें देखिए क्या होता है, देखिए ऑप्शन एंड फ्यूचर में हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। उसमें हम इंडेक्स में करते हैं और फ्यूचर में करते हैं और स्टॉक के चार्ट में करते हैं। तो ये तीनों बातें हो गई। देखिए ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, पहली बात डे ट्रेडिंग का बता रहे हैं। इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स में ये होता है जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिर निफ्टी हो गया, ठीक है। और उन्हीं के फ्यूचर के चार्ट होते हैं, फ्यूचर का चार्ट भी देखते हैं उन्हीं के, ठीक है। कई लोग फ्यूचर के चार्ट में करते हैं, ज़्यादातर लोग वैसे इंडेक्स में करते हैं और स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक का मतलब ये हो गया किसी कंपनी के शेयर, जैसे कि रिलायंस हो गया और HDFC बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, ये सब होते हैं शेयर, ठीक है। तो कई लोग इसमें भी ट्रेड करते हैं। अब ये डे ट्रेडिंग की बात चल रही है। अब देखिए दूसरा पॉइंट आता है इसमें शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग भी इसे कहते हैं। शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया, कई लोग 1 मिनट में ट्रेड करते हैं, कई लोग 3 मिनट में करते हैं, कई लोग 5 मिनट में करते हैं, कई लोग 10 मिनट में करते हैं, कई लोग 15 मिनट में करते हैं और 30 मिनट भी करते हैं, ठीक है। मतलब कि डे ट्रेडिंग का मतलब से आप समझ गए पहली बात तो कि हम जो है वो भी ट्रेड लेंगे वो एक ही दिन में लेंगे और वो 1 मिनट में हो सकती है। जो 1 मिनट पर ज़्यादा लोग लेते हैं 1 मिनट और 3 मिनट में वो स्कैल्पर कहलाते हैं, स्कैल्पिंग में लेते हैं जो ट्रेड, ठीक है। मतलब कि एकदम से उन्होंने एंट्री ली और छोटा सा प्रॉफिट लेके छोटा सा लॉस लेके मार्केट से निकल गए। और कई लोग 3 मिनट में करते हैं, 5 मिनट में करते हैं, वो बात की बात है, स्ट्रेटेजी की बात है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि टाइम के हिसाब से देखें तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट और 30 मिनट के हिसाब से होती है। इसमें क्या क्या देखा जाता है, इसमें सबसे पहले देखी जाती है कैंडलस्टिक, सबसे ज़्यादा जरूरी होती है इसमें कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक के बारे में पता होना जरूरी है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो है। तो बहुत सारी कैंडलस्टिक है, ठीक है, जैसे हैमर हो गया, डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया। उसके बाद आता है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। एक है बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी और काफ़ी सारे पैटर्न है। उसके बाद है चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न में फ्लैग पैटर्न हो गया, ठीक है, डब्लू पैटर्न हो गया, ये सारे इसमें पैटर्न होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखनी पड़ती है, लेकिन आप लोग बिल्कुल घबराइए मत इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद, ठीक है। एक एक करके सब चीज़ें कवर करेंगे और एक एक करके सब चीज़ें लेते हुए चलेंगे हम आगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आता है इसमें टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें देखिए, ये सब कुछ मिला के, जैसे कि अगर कोई भी ट्रेडर बनता है तो इन सब का ओवरऑल मिला के बनता है। अब ट्रेडर के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला तो ये होता है कि वो पहले मार्केट में आए और लॉस करे और मार्केट से बाहर हो जाए, मार्केट से नीचे उसका ग्राफ पूरा गिर जाएगा, ठीक है। और दूसरा उसका ऑप्शन ये होता है कि पहले वो मार्केट में आने से पहले ही वो पहले सीख के आए सब चीज़ें। जब वो सीख लेगा तो मतलब लॉस उसका तब भी होना है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो सीख रहा है, लेकिन वो जब सीखने के पश्चात तो थोड़ा सा लॉस होता है, उसके बाद मार्केट में उसका ग्राफ हो या उसका प्रॉफिट या उसका बैंक अकाउंट ग्रो करने लगता है तेजी से, ठीक है। और ट्रेडर की ये सच्चाई है। इसके बाद प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन ये होता है मार्केट में काफी लोग सुना होगा आपने, जैसे कोई इंडेक्स में ट्रेड कर रहा है तो वो इंडेक्स तो देख ही रहा है और फिर उसके जैसे वो ट्रेड लेगा तो वो जाएगा उसमें प्राइस में लॉट का जिसमें साइज होता है वो होता है प्राइस एक्शन। उसमें प्राइस एक्शन भी देखा जाता है। उसके बाद कुछ इंडिकेटर भी आते हैं जो बहुत ज्यादा इंडिकेटर भी लगाते हैं कई लोग, जैसे कि RSI हो गया, VWAP हो गया, ठीक है, बॉलिंजर बैंड हो गया, काफी सारे इंडिकेटर होते हैं मार्केट में। और उसके बाद आता है इसमें, देखिए अगला पॉइंट इसमें आता है हाई रिस्क है और हाई रिवॉर्ड है। देखिए मैंने कहा ना इसमें हाई रिस्क कैसे है और हाई रिवॉर्ड का मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर आपने ट्रेड ले लिया, मान लीजिए कोई अभी आपने ट्रेड लिया और आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो आपका 10 मिनट के अंदर लॉस भी एकदम से हो सकता है और प्रॉफिट भी एकदम से हो सकता है, ठीक है। प्रॉफिट भी आपका एकदम से हो सकता है 10 मिनट में, 5 मिनट में, क्योंकि ये डे ट्रेडिंग है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डे ट्रेडिंग है ये, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग क्या रहती है, देखिए जब मार्केट हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन होता है वो 9:15 से 3:30 तक आपका रहता है, ठीक है, 9:15 से 3:30 तक ये होती है डे ट्रेडिंग की टाइमिंग,
ठीक है, अभी देखिए ऊपर ऊपर समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होता है इसके अंदर, बाद में हम इसके अगली वीडियो में समझेंगे कैसे क्या क्या होता है, लेकिन अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ डे ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद टाइमिंग देखिए, मतलब कि 9:15 से मार्केट खुलता है, 3:30 तक का टाइम रहता है। कहने को ये 3:30 तक का टाइम ही रहता है, ये जो टाइम है ना, ये सिर्फ रहता है 3:15 तक का टाइम ही रहता है ये मार्केट में। क्योंकि 3:15 तक का इसलिए रहता है ये, क्योंकि अगर आपने एग्जिट नहीं करा तो मार्केट अपने आप ही आपकी पोजीशन एग्जिट कर देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली चीज पे। अभी आप समझ गए होंगे डे ट्रेडिंग क्या होती है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा आ गया अब स्विंग ट्रेडिंग। अब देखिए स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। अब स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सुनिए। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, इसमें देखिए फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। ठीक है, फंडामेंटल मतलब कि कंपनी है, मान लो आप किसी शेयर में ले रहे हैं या आप किसी भी चीज़ में ले रहे हैं तो उसकी फंडामेंटल एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। तो मतलब कि कंपनी कितनी अच्छी है, कैसी है, क्या नहीं है, और टेक्निकल एनालिसिस उसमें भी करनी थी, इसमें भी करनी होगी आपको। ठीक है, कि मार्केट नीचे जा रहा है, कितना नीचे गया है, और कितना नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, और इसमें इंडेक्स, फ्यूचर और स्टॉक के चार्ट में हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है बिल्कुल सेम उसी की तरह, बस ये है कि आपको उसमें टाइमिंग ज़्यादा मिल जाती है। देखिए लिखा है टाइमिंग फ्यू डेज एंड वीक्स होते हैं। ठीक है, इसमें उसमें क्या था, एक ही दिन में 1 डे में करना था, 1 डे में ही करना था हमें काम। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है 1 डे से लेकर 1 वीक 2 वीक तक आप लोग होल्ड कर सकते हैं, मतलब महीने भर में आप ट्रेड आराम से ले सकते हैं। देखिए 1 आवर हो गया, देखिए 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक का चार्ट देख के इसमें ट्रेड किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, इसमें क्या क्या देखा जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, और क्या कहते हैं चार्ट पैटर्न हो गए, और कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखे जाते हैं इसमें। तो मतलब है उसी की तरह से हम, लेकिन बस क्या है वो एक ही दिन में करना है आपको। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, आप महीने भर तक आप आराम से रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, देखिए स्लो रिस्क मिलेगा और स्लो ही रिवॉर्ड होगा, मतलब कि आप जाहिर सी बात है उसमें आपको हर मिनट में प्रॉफिट या लॉस हो रहा था। और इसमें जब आपने 1 आवर का, 4 आवर के, 1 डे के चार्ट या 1 वीक का चार्ट देख के आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्लो स्लो आपका प्रॉफिट होगा। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में हल्के हल्के आपका प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, और हल्के हल्के आपका लॉस होगा। ठीक है, हल्के हल्के क्या होगा, आपका लॉस भी होगा इसमें, और हल्के हल्के ही प्रॉफिट होगा। इसमें लॉस भी आपका हल्के हल्के होगा और आपका प्रॉफिट भी हल्के हल्के ही होगा। ठीक है, इसलिए इसका क्या है, स्लो रिस्क है और स्लो रिवॉर्ड है। हल्के हल्के आपको प्रॉफिट मिलेगा, हल्के हल्के आपका लॉस होगा। एकदम से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे कि एकदम से आप मार्केट में आ गए 3 मिनट में, 5 मिनट में आपका लॉस दिखाने लगा, आप घबरा गए, अब क्या करें क्या करें। तो वो ये स्विंग ट्रेडिंग क्या हल्के हल्के होता है इसमें। ठीक है, अब आते हैं अगला पोजिशनल ट्रेडिंग पे। अब पोजिशनल ट्रेडिंग पे हम चलते हैं, तो ये आ गया हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग। देखिए पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, देखिए सीधे इसको ये कहते हैं कई लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो आपने सुना होगा कई बार ऐड में आता है, हर चीज में आता है, इसको पोजिशनल ट्रेडिंग भी कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म मतलब कि आज आपने इन्वेस्ट कर लिया 5 साल, 10 साल, 20 साल तक के लिए, आप सोच रहे हैं प्रॉफिट होगा, जब कंपनी आगे बढ़ेगी तो मेरा भी प्रॉफिट होगा हल्के हल्के। ठीक है, उसमें देखिए क्या होता है, टाइमिंग होती है इसमें। टाइमिंग इसमें चार्ट क्या देखा जाता है, फ्यू वीक्स का एंड ईयर का चार्ट देखा जाता है। ठीक है, डे का भी देखा जाता है, लेकिन डे का इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें एक दिन में प्रॉफिट नहीं मिल रहा, आपको सालों साल के बाद प्रॉफिट दिखना शुरू होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, फ्यू वीक्स का चार्ट देखा जाता है और ईयर का चार्ट देखा जाता है इसमें। दूसरी पॉइंट ये हो गया। ठीक है, और उसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर भी देखे जाते हैं, मतलब कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है, क्या उसकी मार्केट में डिमांड है, क्या इन फ्यूचर उसकी डिमांड और बढ़ेगी। मान लीजिए अगर जैसे कि कोई बैटरी वाली कार आ रही है, आजकल आपने सुना होगा ये जो कि बैटरी वाली कार आ रही है, अब लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये मार्केट में बहुत ज्यादा चलेंगे, आने वाले फ्यूचर में सब कुछ इसी पे हो जाएगा, क्योंकि हर चीज बैटरी पे और इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी फैक्ट्री के फैक्टर देखे जाते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंपनी, आप देखिए आप किसी कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं या आप किसी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं कि हमें प्रॉफिट देगी, क्योंकि देखो कंपनी कब प्रॉफिट देगी आपको, जब आपका खुद प्रॉफिट होगा तभी तो आपके उसके शेयर में आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको क्या देखना होता है, कंपनी के फंडामेंटल्स ऑफ कंपनी। फंडामेंटल ऐसे मतलब कंपनी के पास कितना बजट है, ठीक है, उसके वर्कर सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई हड़ताल तो नहीं हुई है, कोई इसमें फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। और दूसरी चीजें ये भी देखी जाती है कंपनी आगे कितना ग्रो होगी, क्या वो नया आइडिया ला रही है मार्केट में, या कोई कई ऐसी चीज होती है जैसे कि मार्केट में कुछ नया ला रही है जो और कंपनियां नहीं ला पा रही हैं, तो इसलिए उसमें देखा जाता है फंडामेंटल ऑफ कंपनी। इसमें भी देखे जाते हैं चार्ट पैटर्न एंड इंडिकेटर, लोग इसमें भी लगाते हैं कई बार। ठीक है, और वेरी स्लो रिस्क है और वेरी स्लो रिवॉर्ड है, मतलब कि बहुत ही हल्के हल्के आपका लॉस होगा और बहुत ही हल्के हल्के आपका प्रॉफिट मिलेगा जब भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड लगेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, लॉस रिस्क लो बहुत ही कम होता है, मतलब कि लॉस जो होगा ना आपका, ये लॉस जो होगा आपका, ये होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम रहती है। क्यों कम रहती है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी आपने कोई शेयर लिया आज से 10 साल के लिए, तो कितनी परसेंट चांस है कि वो, जैसे इंट्राडे में हम लोग कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको एक ही दिन में लेना खरीदना तो कितनी बार ऊपर नीचे होता है, लेकिन ज्यादातर आपने ये सुना होगा कि कंपनी ग्रो ही होती है हल्के 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 करके। अगर आप कोई भी कंपनी उठाएंगे तो 10 साल तक वो ग्रो ही होगी, अगर उसका सब कुछ सही है, अगर आपने ये सारी एनालिसिस कर रखी है
उसके बाद आप कंपनी के शेयर ले रहे हैं, तो आपकी 10, अगर मान लिया आपने 10 कंपनी के शेयर लिए अलग अलग, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 8 कंपनी आपको प्रॉफिट देंगी, चाहे वो थोड़ा दें या ज़्यादा दें, ठीक है। और 2 ही कंपनी ऐसी होंगी जो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई होंगी या खाली हो गई होंगी, वो भी किसी वजह की वजह से, ठीक है। कोई दिक्कत आ गई कंपनी में, या कुछ हो गया, या कुछ फ्रॉड हो गया, जो भी कुछ हो गया, उसकी वजह से आपके 2% जो है लॉस होने के चांस रहते हैं इसमें, और 8% मतलब 80% का इसमें भी प्रॉफिट रहने का चांस रहता है। ये लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा लोग इसी में भरोसा करते हैं कि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। LIC भी आपसे ये कहती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो मतलब वो भी इसी की तरह ही है एक तरह से, ठीक है। आप समझ चुके हैं ये, ठीक है। फिर आ जाते हैं आगे, और ये देखिए, अब इसमें देखिए, अब मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। देखिए, एक तो स्टॉक ट्रेडिंग हो गई हमारी। स्टॉक ट्रेडिंग में क्या क्या होता है, देखिए, कंपनी एंड बैंक के शेयर होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, कंपनी के और बैंक के शेयर होते हैं, ठीक है। कंपनी कौन कौन सी हो गई, जैसे कि देखिए SBI बैंक हो गई, ठीक है। और मैंने नाम इसमें नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे बैंक है। अब देखिए, बैंक कौन सी होगी, SBI बैंक हो गई, ठीक है। और एक होती है HDFC हो गई बैंक, ठीक है। HDFC हो गई बैंक। और उसके बाद देखिए, और जैसे कंपनी वाली रिलायंस हो गई, ठीक है, टाटा हो गई, और टाटा हो गई। मेरी राइटिंग में मत जान दो, तो थोड़ी गंदी राइटिंग है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंपनियां, और ये हो गए हमारे बैंक, ठीक है। इसमें बैंक आती है और कंपनी आती है किसमें, स्टॉक ट्रेडिंग में, और ये हमारे स्टॉक मार्केट में हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है इंडेक्स ट्रेडिंग। इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, अब काफी लोग सोचे इंडेक्स क्या हो गया भाई। देखो, इंडेक्स क्या होता है, देखिए, मल्टी कंपनी एंड बैंक्स इन वन इंडेक्स, मतलब बहुत सारी कंपनियां मिलके। अब जैसे कि बात कर लीजिए है निफ्टी 50, आपने नाम तो सुना ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता नाम ना सुना आपने। देखिए, निफ्टी 50 का इंडेक्स है, तो उसमें क्या होगा, 50 कंपनियां, अलग अलग कंपनियां जुड़ी हुई हैं इसमें, 50 कंपनियां इसमें जुड़ी हुई हैं। ये हो गया बैंक निफ्टी। इसमें क्या हो गया, इसमें जो है बैंकें जुड़ी हुई हैं, इसमें बैंकें जुड़ी हुई हैं, बैंक जुड़ी हुई हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम हो गया बैंक निफ्टी, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, इसमें बहुत सारी बैंकें मिलके एक जो है इंडेक्स बनाती हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी शेयर मिलके एक इंडेक्स बनाते हैं, उसको कहते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग, और ये भी हमारे स्टॉक मार्केट में आराम से हो जाती है। फिर आती है एक कमोडिटी ट्रेडिंग। काफी लोगों का नाम सुना होगा, काफी लोगों ने नहीं सुना होगा, ये भी हमारे हिस्सा ही है ट्रेडिंग का। कमोडिटी ट्रेडिंग भी होती है। ये क्या होती है, देखिए, जो डेली लाइफ में यूज होने वाला सामान है ना, उसमें ट्रेडिंग होती है, जैसे दाल, चावल, गेहूं, ऑयल और गोल्ड, सिल्वर, ये चीज़ हमारी डेली लाइफ में देखिए, मैं लिखा है ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, शुगर हो गया, मतलब कि चीनी हो गई, और ये सब क्या है, हमारे जो डेली यूज में होता है, इसको बोलते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग, ठीक है। और ये भी हमारे स्टॉक मार्केट में आराम से हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। अभी तक ये तक हमारे जो देखिए, ये जो पूरा हिसाब है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पूरा हमारा इधर का ये पूरा एरिया, ये सब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में हो जाता है आराम से। उसके बाद आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, अब थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को आइडिया दे दे रहा हूँ, ताकि चीज़ें हर चीज़ कवर हो जाए। कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, देखिए, करेंसी में होती है। करेंसी मतलब कि जो हमारे नोट्स हो गए, पैसे हो गए, जैसे कि देखिए रुपीस और डॉलर हो गया, ठीक है। ऐसी जापान की होती है करेंसी, तो जापान डॉलर हो गया, जापान रुपीस हो गया, ठीक है। ऐसी अलग अलग देशों की कंट्री के जो पैसे होते हैं ना, उसमें ट्रेड होती है, ठीक है। और ये अदर कंट्री में होती है, यहाँ पे हमारे में नहीं होती, इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं होती है, ये अलग दूसरी कंपनियों में, मतलब दूसरी कंट्रियों में होती है। उसके बाद थी क्रिप्टो ट्रेडिंग। आजकल बहुत ज्यादा चलन चल रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग का, ठीक है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, देखिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें कॉइन्स होते हैं। कॉइन्स मतलब कि सिक्के, सिक्के आप लोग खरीदते हैं, मतलब सिक्कों के दाम लगते हैं और सिक्के आप लोग खरीदते हैं, जैसे कि काफी फेमस है बिटकॉइन हो गया, ठीक है, और इथेरियम हो गया, ठीक है। और भी कई सारे कॉइन हैं तो जिसपे ट्रेड की जाती है, वो कॉइनों में ट्रेड होती है, इसको कहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। और ये भी देखिए अदर कंट्री में होती है और इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं होती है। काफी लोग कहेंगे कि सर यहाँ भी तो हो जाती है, यहाँ भी लोग कर रहे हैं। देखो गाइस, हो तो यहाँ भी जाती है, लेकिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं लिस्ट है ना, वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्त नहीं है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ यही 3 चीजें हैं, 1, 2 और 3। उसके लिए आप लोग अलग से ब्रोकर खोलेंगे, वो भी विदेशी ब्रोकर होगा, सब चीजें विदेशी होंगी, वो हमारे इंडिया से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने इसको अदर कंट्री का लिखा है, क्योंकि अदर कंट्री की है, लेकिन ट्रेड यहाँ भी लोग कर लेते हैं, मतलब ब्रोकर। और देखिए, नेट का जमाना है, आप कोई भी ब्रोकर कहीं के किसी भी देश से आप सामान मंगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ही इसकी तरह है कि ये जो है दूसरे देशों में होती है, हमारे देश में नहीं होती है ये, लेकिन लोग कर लेते हैं, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि कितनी टाइप की ट्रेडिंग होती है और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाते हैं आगे, और फिर आगे आ गए हम। देखिए गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी बहुत नॉलेज आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, जो भी नया स्टार्टिंग से ट्रेडिंग सीखना चाहता है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसमें आप लोगों को मजा आ रहा है। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसके देखिए एक नोट्स जरूर बना लेना, आप नोट्स बना के चलेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी आपको, ठीक है। तो मैं आपको शुरू से दिखा दे रहा हूँ एक बार।
ठीक है। देखिए सबसे पहले हो गया टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। उसके बाद आ गया डे ट्रेडिंग। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके नोट्स बनाते हुए चलना। नोट्स बनाओगे तो इन फ्यूचर आपको कभी भी देखना होगा तो बार बार आपको यूट्यूब पे नहीं आना पड़ेगा, आप आराम से ही अपने ही चैनल पे मतलब अपने ही कॉपी से देख सकते हैं। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग हो गया, इसकी भी आप लोग फोटो ले लेना। और पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, जिसकी भी आप लोग फोटो लेके आराम से लिख लेना रोक रोक के। और उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा डे ट्रेडिंग से। स्टार्ट करते हैं अब डे ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद पोजीशनल ट्रेडिंग, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग और उसके बाद पोजीशनल ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में हम हर एक चीज बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।